मैं राजेंद्र भगत जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए इस समय हम माता भीमा काली मंदिर जो मंडी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हम वहाँ पर हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शक माता के दर्शन कीजिएगा। ये महाकाली का रूप है और ये दर्शन कीजिएगा भीमा काली मंदिर मंडी से। और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो लाइव करें, जय माता दी जरूर लिखें। और जो लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं वह अपना विचार या अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। फिर से बता दें, ये भीमा काली मंदिर के दृश्य हैं जो मंडी के अंदर है। इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। पहले हम थोड़ी लोकेशन बता देते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर विराजमान है। यदि आप मंडी में आए हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी में आए हैं, तो आपने देखा होगा कि मंडी शहर में यूं ही आप प्रवेश करते हैं और नदी के ऊपर या फिर जो मेन बाज़ार आपने देखे होंगे, मंडी का जो बेहंग दृश्य जो आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आप जब एक पुल को क्रॉस करते हैं तो वैसे तो 3-4 पुल हैं और यहाँ अगर भीमा काली मंदिर का आप पता पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ अगर देखें तो इस मंदिर में भी माँ के इस मंदिर में भी देखें तो बहुत अच्छा नीचे ग्राउंड बनाया गया है, बच्चों के लिए खिलौने खेलने का है। तो इसके साथ जो टूरिस्ट आते हैं, जो सत्संग जो लोग सुनते हैं या फिर जो लोग रुकना चाहते हैं, भंडारा जो करना चाहते हैं, इस समय भी हम जो लाइव कर रहे हैं, ये इस समय हम मंदिर जो है वो 5वीं मंजिल पर ये विराजमान है। काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा फ्लोर है और काफ़ी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। और जैसे हमने बताया, मैं फिर से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर करें और जय माता दी जरूर लिखते जाएं। और कोई मनोकामना आपकी हो तो आप वो भी लिखें ताकि मनोकामना पूरी होते ही आप यहाँ मंडी में आए और माता के दर्शन भी करें। इसके साथ ही आइए फिर से बात करते हैं यहाँ पंडित जी से और जानकारी लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी जी। पंडित जी, कुछ बताएं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जी ज़रूर। एक बार जम्मू न्यूज़ मिशन के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं माँ भीमा काली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। माँ भीमा काली की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे। जैसा कि आप इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं तो हम आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं। जैसे कि कुछ एक मान्यताएं हैं, दंत कथाएं हैं जो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, जो माँ भीमा काली यहाँ पर विराजमान है, ये माँ भीमा काली कहते हैं कि द्वापर युग में जब अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमालय का विचरण कर रहे थे, तो पांडव हिमालय का विचरण करते करते इस स्थान पर भी आए थे और यहाँ पर विशेष रूप से भीम जी के द्वारा माँ भीमा काली की तपस्या की गई, माँ काली को प्रसन्न किया गया। और जब उन्होंने माँ काली को प्रसन्न किया तो उनके प्रसन्न होने से यहाँ पर उन्होंने माँ को स्थापित किया, जिस कारण यहाँ का विशेष नाम भीमा काली भी पड़ा है। यह इस काल को अगर हम माने तो यह बात हम द्वापर युग की ले सकते हैं। तो द्वापर युग में पांडव यहाँ पर अज्ञातवास में जब आए थे तो माँ काली की आराधना करने से विशेष नाम यहाँ पर भीमा काली पड़ा है। जो भीमा शब्द जो जुड़ा है वो भीम के नाम से ही जुड़ा होगा। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसको मतलब इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि भीम के द्वारा जो विशेष रूप से माँ काली की तपस्या की गई है, उसी कारण यहाँ का विशेष नाम भीमा काली पड़ा है। और इसमें एक कथा और भी आती है जो कि दुर्गा सप्तशती से है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। तो दुर्गा सप्तशती के भी 11 अध्याय में 11वें अध्याय में माँ भगवती स्वयं कह रही है कि हिमालय की गुफाओं में, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा जितने भी लोग थे, वो क्या करते थे कि हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे, माता रानी की, भगवान की तपस्या करते थे। लेकिन जो राक्षस होते थे वो उनकी तपस्या में क्या करते थे, विघ्न बाधाएं डालते थे कि इनकी तपस्याएं पूर्ण नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक सृष्टि को वो खत्म करना चाहते थे। उस आध्यात्मिक सृष्टि को खत्म करने के लिए ऋषि मुनियों के ऊपर, साधुओं के ऊपर बड़े अत्याचार करते थे वो। और जब बड़े अत्याचार वो करने लगे तब माँ भीमा काली, माँ दुर्गा स्वयं कहती है 11 अध्याय में कि हिमालय की गुफाओं में जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी साधु महात्मा
तपस्या कर रहे हैं, उन सभी साधु महात्माओं की रक्षा करने के लिए और उन राक्षसों का संहार करने के लिए, मतलब उन राक्षसों को मारने के लिए मैं रौद्र रूप लूंगी। रौद्र का मतलब भीम रूप, भीम का मतलब जैसे संस्कृत जो भाषा है, यह मतलब इस भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। यह ऐसी एक भाषा है, जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूं, भीम, भीम का अर्थ होता है विकराल, बहुत बड़ा। तो माता कहती है कि भीम रूप धारण करके, मतलब बहुत विकराल रूप धारण करके मैं उन राक्षसों का संहार करूंगी जो साधु महात्मा की स्मरण शक्ति में, तपस्या में, आराधना में विघ्न बाधा डाल रहे हैं। उनको मैं नाश करके और साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं हिमालय में विराजमान रहूंगी और सभी जनमानस का, सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए, कृपा दृष्टि बनाने के लिए मैं यहां पर स्वयं विराजमान रहूंगी। और जिस कारण मेरा नाम भीमा देवी विख्यात रहेगा, तो जिस कारण यहां पर भी मां भीमा रूप में, मतलब भीमा काली के रूप में, काली विशेष है और भीम मतलब विकराल रूप में रहूंगी। तो इस दृष्टि से भी हम देते हैं कि माता रानी यहां पर जो है भीमा काली, यहां पर विशेष नाम इस तरह से भी माता रानी का पड़ता है। पंडित जी, हमेशा से हर एक मंदिर की एक प्रथा रही है कि वहाँ जो लोग जाते हैं वो किसी ना किसी विशेष, कोई शक्ति के लिए, कोई कुछ मांगने के लिए। तो इस मंदिर में बीमा काली में किस तरह के ज्यादा भगत आते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति ज्यादा है जो मांगने के लिए यहाँ? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसके लिए तो मैं एक सभी भक्तों से विशेष विनम्र निवेदन कि मंदिर में जब भी आए निष्काम भाव से आए, निष्काम भाव से आए। क्यों? क्योंकि जब हम मांगते हैं तो ये हमें वो दे देते हैं, अगर जब हम नहीं मांगते हैं तो ये हमें वो देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। इसलिए जितना भक्ति से, जितना भाव से आएंगे, माँ उतना ही देती है। लेकिन इस मंदिर का एक इतिहास मैं आपको ये बता रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं माता का पुजारी हूं और यहां पर बैठा हूं इसलिए आपको न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, नहीं। ये मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूं आपके सामने। जितने भी भक्त हमने आज तक देखे जो दिल से, बिल्कुल भक्ति से मां के पास आए हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कोई भक्त नहीं है जो उचित मनोकामना लेकर के आया है और खाली हाथ गया है। मैं केवल हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, हिमाचल के बाहर से भी आपको मैं बताऊं कि पूरे भारत वर्ष से यहां पर लोग आते हैं। कोई लोग, मैं कहता हूं कि उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के लोग यहां पर आते हैं और कहते हैं कि हम एक बार यहां आए थे और हमने माता से कुछ प्रार्थना रखी थी, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है और दक्षिण भारत से चलकर हम फिर से यहां पर आए हैं। मतलब इस तरह के हमने बहुत सारे साक्ष्य देखे हैं। लेकिन जो भी आता है अपने मन में मनोकामना लेकर के आता है, माता रानी ने हर उस शख्स की मनोकामना को पूर्ण किया है। ये यहाँ का विशेष इतिहास है। किसी भी भक्त को माता ने, मुझे लगता है कि आज तक निराश नहीं किया है। अक्सर देखा है, अभी आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि माँ के सारे प्रवचन आप में ही समाये हुए हैं। जो लोग देख रहे हैं, हमें जम्मू से, कश्मीर से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, उनके लिए अपनी ओर से कोई आशीर्वाद दीजिएगा। जी, जो आपने कहा ये बहुत बड़ी बात कही। हम माँ के भक्त हैं, माँ के चरणों में सदैव रहते हैं, माँ के आशीर्वाद के लिए रहते हैं। इन्हें जो है, ये जो तपस्या में लीन रहते हैं भगवान, हमें इनकी अत्यंत आवश्यकता रहती है। जितने भी भक्त न्यूज चैनल को देख रहे हैं, उन भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, एक बार नतमस्तक होकर के माता रानी की जयकारा लगाइए। जय माँ भीमा काली। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करेगी। और मैं सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को, जो भी न्यूज चैनल देख रहे हैं, मैं माता रानी की तरफ से सबके लिए ये दुआएं करता हूं, मां से आशीर्वाद मांगता हूं कि सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जितनी भी निराशाएं, आज का जो ये कलयुगी जनजीवन जिस तरह से विचलित हो गया है, माता रानी उससे दुखी इंसान को छुटकारा पा करके अपने सुख वैभव का आनंद करा करके सबको सन्मार्ग पर लाए और सबको सद्बुद्धि दे और सबको धन धान्य से परिपूर्ण करके आध्यात्मिक जगत में लेकर के आए। और सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं, सभी मां की निष्काम भाव से प्रार्थना करें, निष्काम भाव से पूजा अर्चना करें। मां सबको सदैव अपना आशीर्वाद देती है, क्योंकि ये मां की ममता है। ये जो मां की ममता है, ये सबके ऊपर खूब बरसती है। और जो माता है, माता शब्द ही ऐसा है कि जहाँ माँ जुड़ गया तो फिर पीछे क्या रहा। और माँ ही है जो हमेशा से अपने बच्चों का ख्याल रखती है। और फिर से एक बार दर्शन करें माता के इस स्वरूप के।
और इस मंदिर की अगर आप नक्काशी भी देखें ना तो इतनी सुंदर नक्काशी हुई है कि आप हाथ, ये सब लकड़ी का बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। और आप इसके साथ ही हम आपको दिखाएं इस मंदिर का जो आगे पीछे का हिस्सा भी आपको दिखाएं तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य है, बहुत प्यारा और सुंदर मंदिर है। यहाँ देखें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सभी रूपों में माता के, इन रूपों को दुर्गा के रूप में, सभी रूपों में माता के दर्शन यहाँ होते हैं। इस मंदिर के अगल बगल में ये सारी जो मूर्तियाँ लगी हैं सब माता की मूर्तियाँ हैं। ये सब मूर्तियाँ माता की मूर्ति हैं। माता के जितने भी रूप हुए हैं उन सभी मूर्तियों की, अलग अलग मूर्तियों में माता यहाँ विराजमान है। जय माता दी, जय माता दी। और अगर इस मंदिर और इसके साथ ही इसके इतिहास के विषय में भी यहाँ पंडित जी ने विस्तार से बता दिया। और मैंने जैसे कहा कि ये मंदिर जो है इस समय लगभग 4 से 5 माले 50 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है और नीचे नदी भी है। और ये मंडी, हिमाचल प्रदेश के मंडी का ये क्षेत्र है। और यहाँ पूरा सिटी जो है, यहाँ से पूरा शहर जो है, इसी मंदिर से अगर आप दर्शन करने आते हैं तो माता के दर्शनों के साथ साथ यहाँ पूरे आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और इसी तरह की, जैसे हमने कहा कि वीडियो को शेयर करें, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं वो भी माता के दर्शन कर सके। और इसी तरह की वीडियो हम लगातार इस सावन के महीने में इसी तरह के मंदिर जहाँ तक दर्शक नहीं पहुँच सकते हम वहाँ पहुँचेंगे और सारी वीडियो के माध्यम से आप तक वहाँ की कहानी और वहाँ का जो भी इतिहास है वो आप तक लेके आएंगे। इसी तरह से हमारे जम्मू न्यूज़ मिशन के साथ बने रहें।